पहले क्या था ना कि चोर उर जब गांव में जाता था ना तो लोग कहता था कि ये चोरवा है, चोरवा के बेटा है, ये बलात्कारिया के बेटा है, चाहे बलात्कारिया है। आखिर इसका समाधान का कोई ये तो हर लोगों का व्यक्तिगत चीजें हैं। किसी के माँ बाप है, उसको कुछ कोई कह नहीं सकता, किसी के बच्चे हैं कोई कह नहीं सकता। यानी कि जब तक समाज में हर परिवार, माँ बाप और बच्चे को यदि खुद से नहीं ये चीज समझ में आएगा, हम आप चर्चा ही करते रह जाएंगे, लेकिन कोई समाधान की बातें आपकी नजर में आ रही है? ये स्पष्ट है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटरनल अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होगा। मित्रों, अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है कौशलेंद्र नारायण जी। देखिए, जिस तरीके से घटना औरंगाबाद की घटना बात करें या औरैया का बात करें या मेरठ की मुस्कान की बात करें या इंदौर की सोनम रघुवंशी की बात करें, तो उसको लेकर हम एक व्यवस्थित बातें करने जा रहे हैं कि एक तो क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे बिहार में। और औरंगाबाद की घटना तो सबसे दहला दिया सबको। औरंगाबाद की गोंजा की घटना और फूफा की कहानी तो सबको दिमाग से हिला दिया कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। हमारा देश सनातन है, हमारा देश कल्चर का है, हमारा देश में सामाजिकता को दिखा जाता है और हमारे देश में रिश्तों की अहमियत होती है, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। इस पर मैं सीधे जानेंगे कौशलेंद्र नारायण जी। कौशलेंद्र जी, स्वागत है सबसे पहले। सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और व्यक्तिगत स्तर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे पास पहुंचे हैं इस घटना के बारे में लीगल जो फैक्ट है उसके विभिन्न जो पहलुओं हैं उस पर डिस्कशन के लिए। तो मैं व्यक्तिगत स्तर से पुनः एक बार शुक्रिया अदा करता हूं आपको और आपके चैनल को। बिल्कुल, देखा जाए तो कौशलेंद्र जी, रिश्तों का यहाँ पे क्या हाल हो गया, कैसे क्रिमिनोलॉजी बढ़ रही है, ये क्रिमिनोलॉजी क्या कह रहा है? देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूँ, यह सही है। सर्वप्रथम मैं एक पिता हूँ, एक बेटा किसी का हूँ और एक पति हूँ। खासकर मैं बताना चाहता हूँ कि समाज में मोरल लेजिस्लेशन होता था, नैतिक वैधवीकरण, सोशल वैल्यू जिसको भी कह सकते हैं, आज उसका ह्रास हो रहा है। समान उम्र की महिला पत्नी होती थी, समान उम्र की महिला बहन होती थी, अगल बगल पास पड़ोस की बहन होती थी, गांव में भी जो पैदा लेती थी वो बहन थी। एक मैं बता रहा हूँ, हम लोग सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़े हैं। गांव में जब वो दौर था, मैं बता रहा हूँ, क्या उस पर बहुत हम कभी कभी विमर्श करते हैं, अपने आप से विमर्श करते हैं। आप अर्बनाइजेशन के नाम पर सिर्फ शहर को बदनाम नहीं कर सकते हैं, गांव में भी यही प्रचलन अब हो गया है कि मोरल लेजिस्लेशन नाम का कोई चीज नहीं है। दूसरी तरफ एक चीज मैं बता रहा हूँ, पहले क्या था ना कि चोर उर जब गांव में जाता था ना तो लोग कहता था कि ये चोरवा है, चोरवा के बेटा है, ये बलात्कारिया के बेटा है, चाहे बलात्कारिया है। आज क्या है कि चोर और बलात्कारी को, मवाली को, भ्रष्टाचारी को गांव वाले माने उसको बहुत बड़ा पदवी देते हैं। देख रहा है ना, फलना के बेटा जा रहा है, फॉर्च्यूनर से जा रहा है, ओडी से जा रहा है, रेंज रोवर से जा रहा है। तो समाज का जो मतलब बदल रहा है, भौतिकवादी सोच जो बढ़ रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। मेरा सवाल ये है कौशलेंद्र जी कि आखिर गांव हो या शहर हो, लोग अपने कल्चर हो या अपने संस्कृति हो या अपने सामाजिकता हो, उसको बर्बाद करना चाहते हैं कि यूरोपियन कल्चर मनमर्जी करें। लेकिन यूरोपियन कल्चर के लोग जिस तरीके से जीते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कहीं कोई क्राइम नहीं हो पाता है। इस तरह की शुरू से ही डेवलप है। जी। और यूरोपियन कल्चर में ऐसा नहीं देखने मिलता है। लेकिन जब इंडियन कल्चर जब पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। लड़कियां हो या परिवार के मदर फादर हो, दोनों जिम्मेदार होते जा रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है। क्या होगा ऐसे में, क्या होगा? देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, खोजी पत्रकारिता करते हैं जी। और मुझे मैंने आपकी बड़ाई नहीं मैं कर रहा हूँ, हमारी आत्मा बड़ाई कर रही है कि आप इतना बड़ा बड़ा टॉपिक को उठाते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और विवेचना का जो आपका शैली होता है वो यथार्थ के बिंदु जो होता है उसके इर्द गिर्द प्रस्तावित होता है, जो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि आज जो ये रिश्ते का ह्रास हो रहा है उसका मुख्य कारण है मेरे समझ से, लीगल एस्पेक्ट भी मैं बताऊंगा इस पर, तो वो है इम्पैक्ट ऑफ आईटी।
आईटी का जो प्रभाव लोगों पर आ रहा है, जैसे हम उसको तोड़ते हैं, एक बहुत बढ़िया हम वर्गीकरण कर देते हैं। एक तरफ आईटी आने से महिला सशक्त हुई है, पुरुष भी सशक्त हुए हैं। दूसरे पहलू अगर आप देखते हैं, ऐसे देखिए कि इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, माने सूचना तकनीकी का महिला सशक्तिकरण पर अगर प्रभाव हम देखेंगे तो 3 सेक्टर में हम बात करते हैं, 3 बिंदुओं पर बात करते हैं। पहला है मैरिज, फैमिली और किनशिप, ये तीनों ध्वस्त हो रहा है। आप ऐसा देखिए, आईटी ने महिलाओं को बहुत बढ़ाया, पुरुषों को भी बढ़ाया, मैं दोनों को ला रहा हूँ, दोनों को बढ़ाया, लेकिन अधिकांश जब देखेंगे तो 3 घटना हुई है। विवाह तो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, वो सिस्टम ही खत्म हो रहा है, फैमिली भी खत्म हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली, पूरा लोग बाहर रह रहा है, माँ बाप मर रहा है, यहाँ बहुत बड़ा वो दानवीर बन रहा है, कुत्ते को 1 लाख के खिला रहा है महीना, माँ बाप के 5,000 रुपया नहीं देता है। अच्छा, एक चीज और मैं देखता हूँ समाज में, माँ बाप का सेवा नहीं किया है, अपने गांव में भी देखता हूँ, शहर में भी देखता हूँ, पास पड़ोस के गाँवों में देखता हूँ, शहर को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो मतलब सभ्यता विहीन लोग हैं, मैं इस रूप में कहूंगा। दूसरा चीज है कि वो नहीं माँ बाप का सेवा किया है, और जब माँ बाप मर गए तो ये फादर्स डे मनाता है। शर्म करना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि भारत में भी क्या फादर्स डे होता था क्या? हम लोग तो ऐसे ही फादर के प्रति वफादार होते थे, तो फादर्स डे तो वो ना मनाएगा जो माँ बाप को सिचुएशनल सेवा कर रहा है, एक दिन सेवा कर रहा है, वेस्टर्न कल्चर में था। अब मैं एक चीज और यहाँ पर दर्शाना चाहता हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ आईटी की जब हम बात कर रहे हैं तो महिला क्या है ना कि महिला पहले घर में कैद रहती थी, अब बाहर काम करने जाती है। आप अकेले नौकरी के नाम पर उसको छोड़ दे रहे हैं, लोभ के नाम पर माँ बाप पति भी छोड़ दे रहा है। तो सपोज दैट मानिए कि किसी का तबीयत खराब होगा, तबीयत खराब होगा तो वहां पर उसका पति जाएगा, उसका परिवार जाएगा, जो तबीयत में सेवा करता है, तो निश्चित है कि उसके प्रति भावुकता उसको बढ़ेगा, ये स्पष्ट है, अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटरनल अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट होगा। जब बहुत ज्यादा लगाव होगा, 2 नदी की धारा जब मिलेगी तो ब्रेक करेगा ना दीवार को, तो दीवार वही मानिए संस्कृति और संस्कार जो था उसको ब्रेक कर रहा है, बिना कहे हुए नौकरी के नाम पर, एक के नाम पर महिलाओं को छोड़ दे रहा है, छूटा छोड़ दे रहा है, तो ये तो घटना घटेगी। बेटियों को लोग छोड़ दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक चीज और है कि अभी सोशल साइट पर लाइक कमेंट का, रील्स का ये युग आया। अभी मैं बता रहा हूं कि ये स्वीपर वर्ग के लोग, आपको पैरामिलिट्री में या जो भी में सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो भी उसमें कुकमैन, वो भी अपने को फर्जी आईडी बना लिया और कहता है कि हम इंस्पेक्टर हैं। बिल्कुल, ये सब चल रहा है और सब में घुसता है, लोग पता करते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं, औरतें भाग जाती हैं। बिल्कुल। कौशलन जी, अब मेरा ये मतलब है कि